आज के टाइम में अपने लिए एक करियर चुनना शायद सबसे बड़ा टेंशन बन गया है। ऐसा लगता है जैसे पुराने सारे नियम, सारे कायदे कानून सब टूट चुके हैं और आगे का रास्ता बिल्कुल धुंधला है। तो चलिए आज इसी धुंध में एक नई रोशनी डालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि भविष्य के करियर का नया नक्शा आखिर दिखता कैसा है। अच्छा, तो इस बात को थोड़ा और समझते हैं। ये जो लाइन है ना, ये उस असली प्रॉब्लम की जड़ तक जाती है जिसका सामना हम सब कर रहे हैं। पुराने रूल्स अब काम नहीं करते। सोचिए जरा, कुछ साल पहले तक कोडिंग सीख लो सबसे सेफ करियर एडवाइस मानी जाती थी। लेकिन आज वही नौकरियां एआई की वजह से सबसे पहले खतरे में है। दुनिया सच में बहुत तेजी से बदल रही है। और ये नंबर देखिए, ये आंकड़ा वाकई में चौंकाने वाला है। एक रिपोर्ट बताती है कि इंडिया में 58% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को नौकरी के काबिल ही नहीं समझा जाता। मतलब लाखों स्टूडेंट्स डिग्री तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन उनके पास वो स्किल्स ही नहीं है जिनकी कंपनियों को असल में जरूरत है। ये डिग्री और स्किल्स के बीच एक बहुत बहुत बड़ा गैप दिखाता है। तो सवाल ये नहीं कि पुराना नक्शा बेकार है, वो तो है ही। असली सवाल तो ये है कि हम सब अपना पर्सनल नक्शा बनाएंगे कैसे। बस इसी सवाल का जवाब हम आगे मिलकर खोजेंगे। चलिए, अब इस सेक्शन में हम उस बुनियादी बदलाव को समझते हैं जो इस बात में आया है कि कंपनियां अब क्या चीज़ देखती हैं और जॉब मार्केट असल में काम कैसे कर रहा है। और ये जो बदलाव है ना, ये बहुत बड़ा है। देखिए, पहले क्या होता था, आपकी डिग्री तय करती थी कि आपको इंटरव्यू कॉल आएगा या नहीं। पर अब कंपनियां डिग्री से कहीं ज्यादा स्किल्स को देख रही हैं। एक सीधे साधे लीनियर करियर पाथ की जगह अब खेल है एक्सपीरियंसेस को स्टैक करने का, मतलब अपने अलग अलग अनुभवों को जोड़ने का। और हाँ, सिर्फ अपने पैशन या जुनून के पीछे भागने के बजाय अब ये देखना जरूरी हो गया है कि क्या मार्केट में कोई आपके उस जुनून के लिए पैसे देने को तैयार भी है या नहीं। तो प्रॉब्लम तो समझ ली, अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। आइए उन सेक्टर्स पर एक नज़र डालते हैं जहां आने वाले सालों में सबसे ज़्यादा ग्रोथ की उम्मीद है। टेक और डेटा का फील्ड अब भी टॉप पर है, लेकिन अब सिर्फ टेक बोल देने से काम नहीं चलेगा। असली गेम है स्पेशलाइजेशन का, चाहे वो फाइनेंशियल इंजीनियरिंग हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो या फिर एआई के इस दौर में सबसे ज़रूरी साइबर सिक्योरिटी हो। इन फील्ड्स में जो गहरी समझ रखेगा वही भीड़ से अलग खड़ा होगा। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। एक सीनियर डेटा एनालिस्ट जिसे मशीन लर्निंग की अच्छी नॉलेज है, उसकी सालाना कमाई 30 से 40 लाख रुपए तक आराम से जा सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि सही स्किल सेट होने पर आपकी मार्केट वैल्यू कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। हेल्थ और एनवायरनमेंट, ये दो ऐसे एरियाज हैं जिनकी डिमांड कभी खत्म नहीं होने वाली। हेल्थ केयर में स्पेशलाइजेशन जैसे कि कार्डियोलॉजी हमेशा कीमती रहेगी, क्योंकि उसमें एक इंसानी टच की ज़रूरत है जिसे एआई पूरी तरह रिप्लेस नहीं कर सकता। और ठीक वैसे ही जैसे जैसे दुनिया क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम से जूझ रही है, रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल फाइनेंस जैसे फील्ड्स में एक्सपर्ट्स की बहुत भारी ज़रूरत पड़ने वाली है। अब आते हैं एक ऐसी बात पर जो शायद सुनने में थोड़ी उल्टी लगे, लेकिन है बिल्कुल सच। कभी कभी आप क्या पढ़ रहे हैं इससे ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं। और इसकी वजह सिर्फ प्लेसमेंट नहीं, बल्कि वो माहौल है, वो इकोसिस्टम है जो आपके सोचने का तरीका ही बदल कर रख देता है। और ये कोटेशन ये इसी बात को बिल्कुल पक्का कर देता है। एक टॉप इंस्टीट्यूट का माहौल आपको हर रोज़ चैलेंज करता है। जब आपके आसपास तेज़ दिमाग वाले लोग होते हैं ना, तो आप उनसे वो चीज़ें सीखते हैं जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। आप बस उनके साथ रहकर ही बेहतर बनते जाते हैं। तो ठीक है, मार्केट का ट्रेंड तो समझ लिया, पर अब सवाल यह है कि कोई अपने लिए सही रास्ता कैसे चुने। इसके लिए एक पर्सनल गेम प्लान बनाना होगा। ये 4 स्टेप्स का फ्रेमवर्क आपकी बहुत मदद कर सकता है। पहला, एनर्जी ऑडिट। सोचिए ऐसा कौन सा काम है जिसे करते हुए आप टाइम देखना भूल जाते हैं। किस काम से आपको एनर्जी मिलती है, वही आपकी असली ताकत है। दूसरा, मार्केट टेस्ट। क्या कोई आपके स्किल के लिए छोटी सी कीमत भी चुकाने को तैयार है? एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखिए। तीसरा, अपनी स्किल्स को जोड़िए। आपके पुराने अनुभव बेकार नहीं हैं, वो आपका यूनिक एडवांटेज हैं। उन्हें मिलाकर अपनी एक अलग कहानी बनाइए। और चौथा, अपना रनवे कैलकुलेट कीजिए, मतलब आपके पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए कितना टाइम और पैसा है। ये जानना आपको प्रैक्टिकल बनाए रखेगा। और अब हम आते हैं सबसे ज़रूरी सोच पर, एक फिलॉसफी पर। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि करियर कोई मंजिल नहीं है जहां आप एक बार पहुंच गए और काम खत्म। नहीं, ये तो एक सिस्टम है, लगातार सीखते रहने और बदलते रहने का एक प्रोसेस है।
ये एक बहुत बड़ा मेंटल ट्रैप है जिसे कहते हैं संक कॉस्ट फैलेसी। मतलब हम किसी गलत रास्ते पर सिर्फ इसलिए चलते रहते हैं क्योंकि हम उस पर बहुत दूर आ चुके होते हैं, लेकिन वो टाइम, वो पैसा, वो तो जा चुका है। सवाल ये है कि जो बीत गया सो बीत गया, आगे क्या करना है। और आखिर में बस एक सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। हमारा डर हमें अक्सर सेफ रास्ता चुनने को कहता है, लेकिन जिंदगी के आखिर में लोगों को उन मौक़ों पर ज़्यादा अफसोस होता है जिन्हें उन्होंने डर के मारे लिया ही नहीं, बजाय उन मौक़ों के जिनमें वो फेल हुए। तो ज़रा सोचिए, आप अपनी कहानी क्या बनाना चाहेंगे?